चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं सुंदरराम ब्रेक लाइनिंग्स लिमिटेड को। इनका जो एनालिसिस है फ्लो ऑफ बिजनेस ने किया हुआ है, बहुत अच्छा न्यूज़लेटर है, जाकर के इनको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये ईयरली कुछ 2200 का पड़ता है, बस बहुत अच्छा न्यूज़लेटर है, इसको ले लीजिएगा। इनके एनालिसिस काफ़ी अच्छे होते हैं और साथ में इनका जो बेसिकली जो स्टॉक है नॉर्मली पिक करते हैं और उनको जब अच्छा स्कोर देते हैं तो ये काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है इनका। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो कंपनी है सुंदरम ब्रेक लाइन्स लिमिटेड, ये बेसिकली एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है ब्रेक लाइनिंग्स की, क्लच फेंसिंग की और बेसिकली फ्रिक्शन मटेरियल्स इन इंडिया। कंपनी केटर करती है वाइड रेंज ऑफ कस्टमर्स को, इंक्लूडिंग ऑटोमोटिव, ओईएम्स, आफ्टर मार्केट एंड एक्सपोर्ट मार्केट को। ठीक, तो इसमें यह जाता है रेवेन्यू में कंसिस्टेंट रेवेन्यू ग्रोथ है, प्रॉफिटेबिलिटी जो है स्टडी प्रॉफिट भी है, एक मॉडरेट डेट लेवल है और जनरेट स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो है। इसमें की स्ट्रेंथ क्या क्या है इनकी? स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजीशनिंग है, ब्रेक लाइनिंग एंजॉयज स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजीशनिंग, एक्सपेंडिंग और ग्लोबल फुटप्रिंट, प्रोडक्ट इनोवेशन भी है, फोकस R&D एंड डेवलपमेंट, इंट्रोड्यूस इनोवेटिव प्रोडक्ट्स टू मीट इवॉल्विंग कस्टमर नीड्स। डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं, जिसमें बेसिकली सिंगल प्रोडक्ट या इंडस्ट्री पे लोग टिके हुए नहीं है, इसमें और भी अलग अलग जगहों से इनकी इनकम आ रही है। अब इसमें की रिस्क क्या है? कमोडिटी प्राइस फ्लक्चुएशंस हैं, ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन और इंटेंस कंपटीशन है जो सभी के लिए रहता है। इन्वेस्टेबल स्कोर है 7 का, अच्छा खासा। इनके एनालिसिस के हिसाब से इनका रोबस्ट मॉडल है, प्रॉमिसिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है और कंसिडरिंग मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टमेंट, तो मॉडरेट रिस्क के बेसिस पे ठीक है, इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में कंसिडर हाइडिंग, ठीक है। तो ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से ठीक है इन्होंने कहा है। वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो एसेस वैल्यूएशन है डिटरमाइन फेयरली, मैनेजमेंट क्वालिटी ठीक है, इंडस्ट्री ट्रेंड्स के बारे में बात किया है। डिस्क्लेमर एक बार पर कंक्लूजन के बाद में अपन डिस्क्लेमर देख लेते हैं। रिसर्च रिपोर्ट इन्फॉर्मेशन पर्पसेस के लिए है केवल, इसको आप लोग अपना एनालिसिस भी करेंगे। अब अपन थोड़ा सा इधर से भी एनालिसिस कर लेते हैं हमारे चैनल के हिसाब से भी, तो देखते हैं। चलिए पीएनएल के हिसाब से देखें तो कंपनी को 1.47 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था सितंबर 2024 में। ईयरली बेसिस पे बात करें तो ओवरऑल 10 करोड़ का प्रॉफिट है मार्च 2024 में, उसके पहले 5 करोड़ का लॉस था, उसके पहले फिर कुछ नहीं शून्य, फिर उसके पहले 6 करोड़ का प्रॉफिट, फिर 3 करोड़। तो ठीक ठाक है, कभी प्रॉफिट ज़्यादातर प्रॉफिट्स में ही है, लेकिन लॉसेस भी होते हैं इन लोगों को। तो अभी देखते हैं। चलिए, और कैश फ्लो की बात करें तो जीरो न्यूट्रल कैश फ्लो है। इधर बात करें तो 65.54% की प्रमोटर होल्डिंग है, एफआईएस की 0.01% की होल्डिंग है, पब्लिक होल्डिंग है 34.44% की, जो कि पब्लिक ने अपनी होल्डिंग कम की है लेकिन प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग स्टडी रखी हुई है। ठीक है, तो इसमें फिर इतना ही है। फिर इसमें अब अपन थोड़ा सा और, अच्छा अपने को एक चार्ट और पढ़ना है, तो अपन चार्ट देख लेते हैं। हम यहाँ पे जो एनालिसिस के हिसाब से जो देख रहे हैं वो ये है कि इसको अपन बेसिकली 1027 के बाद ही हम कोई भी व्यू बनाएंगे। अभी 1006.55 पे चल रहा है, 1027 के बाद ही कोई व्यू बनाएंगे। 20% अभी रैली हुई है इसमें, उसके बाद ही देखते हैं क्या होता है। तो अभी इसमें इतना ही है। फिर हम आप लोगों को रिकमेंड करेंगे इनको, इस न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको सब्सक्राइब करने के लिए नहीं इनका प्रोसीजर पता है तो थोड़ा सा आपको बता देते हैं, क्योंकि हम इनका एनालिसिस यूज़ कर रहे हैं। तो इनकी सब्सक्रिप्शन का प्रोसेस जो है बड़ा सिंपल है। जब आप इनके यहाँ सब्सक्राइब पे क्लिक करते हैं तो ये वाला पेज खुल जाता है। जब ये पेज खुलता है इसमें आपको यूज़र नेम, ईमेल आईडी, अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और पासवर्ड वगैरह डालना है। और इसमें से 3 पैकेज होते हैं इनके। रिसर्च प्रो पैकेज होता है जो हमारे पास में है, बिजलेंस का एक जो होता है मीडियम, जो 3 साल का पैकेज होता है। बेसिकली ये सबसे सस्ता पड़ता है, 1500 रुपये महीना, कुछ साल का 1500 है, माई बैड, साल का 1500 रुपये। ठीक है, जो रीजनेबल है यार, पॉकेट के हिसाब से अगर आप सोचो 1500 रुपये होता ही क्या साल का। और उसके बाद एक होता है 2200 जो 1 साल का है, जिसको आप टेस्ट के लिए आप ये वाला भी ले सकते हैं। हम इसको, अगर आप लोगों को पॉकेट फ्रेंडली चाहिए तो ये वाला, और अगर आप रियल में क्वांटिटेटिव रिसर्च या ऑटोमेशन, ट्रेडिंग ऑटोमेशन वगैरह के बारे में जानना है और लेटेस्ट रिसर्च जाननी है, इंटरनेशनल लेवल की रिसर्च इसमें लोग कवर करते हैं, वो जानना है तो ये वाला लीजिए, ये हमने ले रखा है। हमारा क्वांट का एक चैनल भी है जो कि आप लोगों के साथ में हम थोड़ा सा शेयर कर देते हैं। अभी क्वांट का हमारा चैनल भी है, ठीक है, ये वाला क्वांट का चैनल है। अभी थोड़ा सा शायद स्लो हो गया है कुछ नेट, तो एनीवेज कोई भी का है रीज़न हो सकता है। अभी इतना ही है। फिर हम अपने क्वांट के चैनल की भी लिंक नीचे दे देंगे। ये हमारा एनालिसिस था, इसके लिए हमारे को ये लग रहा है कि ठीक ठाक है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। और हमने जो बताया कि 1027 के बाद ही हम कोई भी व्यू बनाएंगे, तो उसमें देखते हैं फिर आगे क्या होता है। नेक्स्ट मिलते हैं फिर आप लोगों से। ओके।